हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूं एल्कोहल्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है क्या और कैसे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, ये लास्ट वीडियो में कवर किया था। बट अब एल्कोहल्स के पहली बात तो अगर ये पूछें व्हाट आर एल्कोहल्स, इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो एल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप। तो मैं सबसे पहले लिख दूं दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेनिंग OH एज फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट ये जरूर होना चाहिए, तो वो एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। सेकंड आता है हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ऑल एल्कोहल्स, यानी कोई सिंगल फार्मूला जिससे सारे एल्कोहल्स रिप्रेजेंट हो सकें, तो ये भी होमोलोगो सीरीज का पार्ट है। जैसे आपको मैंने बताया कि एल्कोहल्स बेसिकली क्या है, एल्केन में हाइड्रोजन को हटा के OH लगाने से बनते हैं। तो वी कैन राइट जनरल फार्मूला एज एल्केन था CnH2n+2, तो इसे 2n+1 कर दें और सिंगल बॉन्ड OH कर दें, तो ये एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। यानी N = 1 2 3 पुट करके आप सारे मेंबर्स को, क्योंकि होमोलोगो सीरीज है, सारे मेंबर्स का फार्मूला डिराइव कर सकते हो। एक 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दे आर नेम्ड इन IUPAC। तो ये भी बड़ा सिंपल है। इन IUPAC नोमेनक्लेचर, इन IUPAC दे आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वही लिख देता हूं बस, बाय रिप्लेसिंग E ऑफ एल्केन बाय ओल, E ऑफ एल्केन बाय ओल। एग्जाम्पल लें, अगर सपोज मीथेन है, लेट अस से इथेन है या प्रोपेन है, तो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम ये, E हटा दें, E की जगह ओल लगा दिए, E हटा दिया, E की जगह ओल लगा दिया, E हटा दिया, इसकी जगह ओल लगा दिया, लाइकवाइज E हटा के ओल लगा दिया, तो नाम बने मेथेनोल, एथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल एंड सो ऑन। तो ये 3 तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं कि एल्कोहल्स की डेफिनेशन क्या है, वो आपको बता दिया। सेकंड है व्हाट आर देयर जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला ये बता दिया, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, रीजन बीइंग एल्केन में यहां +2 था, एक हाइड्रोजन कम हो गया इसलिए प्लस बन रहा, और जो अटैच हुआ वो ये वाला है। नेक्स्ट है इन IUPAC हाउ दे आर नेम्ड, तो दे आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग E ऑफ एल्केन बाय ओल। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क का क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि गिव द नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट 4 मेंबर्स का करना है तो इसी जनरल फार्मूले में 1 2 3 4 पुट करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा पहले मेंबर्स कौन से बनते हैं। तो फर्स्ट मेंबर बनेगा CH3OH। क्यों? क्योंकि मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के CH3 बना और OH अटैच कर दिया। नेक्स्ट बनेगा C2H5OH, नेक्स्ट बनेगा C3H7OH, और लास्ट C4, ये 2 मोर देना है तो OH यहां पर आ जाएगा। तो ये पहले 4 मेंबर, अगर कहीं कंफ्यूजन भी हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। जनरल फार्मूला में N = 1 2 3 4 पुट करके देखते हो, सारे मेंबर्स बन जाएंगे। तो मेथेनोल, एथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल 4 बना दिए मैंने। तो ये तो इनका होगा फार्मूला। अगर पूछे व्हाट आर द फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स, तो ये आ गया। सेकंड पूछ सकते हैं व्हाट आर देयर IUPAC नेम्स। IUPAC का मैंने आपको बताया कि IUPAC में E हटा के ओल लग जाता है, तो ऑब्वियस है, जैसे अभी मैंने लिखा भी था, तो इसका नाम बनेगा IUPAC में मेथेनोल। ये ध्यान रखना, O डिस्टिंक्टली O होना चाहिए। अगर ये A लगा तो मेथेनल बन जाएगा, फिर वो एल्डिहाइड माना जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। तो मेथेनोल, देन एथेनोल, देन प्रोपेनोल, देन ब्यूटेनोल। तो अगर सपोज ये आ जाए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेनोल, तो ब्यूट मींस C4 और ओल में आपको मैंने जनरल फार्मूला बता दिया, उसमें कार्बन 4 पुट करके देख लो, अपने आप ये आएगा C4H9OH। या दूसरा याद करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है, ब्यूटेन आपको बताया C4H10, और आपने करना है ओल यानी एक H कम कर दो,
तो 10 की जगह 9 कर दिया और H की जगह OH लगा दो। तो दोनों में से किसी मेथड से कर लो, नाम से फार्मूला और फार्मूले से नाम, दोनों तरीके से आने चाहिए। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब आता है इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम में याद रखना वर्ड एल्कोहल लग जाता है इसके अंदर। जैसे अगर सपोज पहला एक कार्बन एटम है तो उसके लिए वर्ड बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, देन इथाइल एल्कोहल, देन प्रोपाइल एल्कोहल, एंड देन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एथेनॉल क्या है या इथाइल अल्कोहल क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये बनता कैसे है। एक वीडियो में मैं ये भी आपको सेपरेटली कवर करके बताऊंगा कि इथाइल अल्कोहल बनता कैसे है। दो मेथड इसके, एक है बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस और एक है बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। वो एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा, बट अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ अल्कोहल बनते क्या है, अल्कोहल है क्या, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनका अगर लेटेस्ट से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है तो वो भी इसी वीडियो में कवर करके दे रहा हूं आपको। बता दिया फार्मूला, IUPAC कॉमन, और स्ट्रक्चर तो फिर बड़ा ही आसान है। अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो स्ट्रक्चर समझना तो बहुत ही इजी है। आपको पता है एल्केन में एक H हटा के लगा था OH, तो बिल्कुल यही काम करना है। आप सिर्फ एक जगह तो OH अटैच कर दो और बाकी जगह H अटैच कर दो, तो ये फार्मूला बन गया मेथेनॉल का। एथेनॉल बनाना है, दो कार्बन है, एक पे OH अटैच कर दो, बाकियों पे H अटैच कर दो, C2H5OH एथेनॉल। देन प्रोपेनॉल, एक पे OH अटैच कर दो और बाकियों को H से अटैच कर दो। ये सेकंड वाले का हो गया, ये थर्ड वाले का। और लाइकवाइज अगर ब्यूटेनॉल है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एक जगह OH लगा दो और बाकी सब हाइड्रोजन से कवर कर दो, तो ये बना आपका लास्ट पे ब्यूटेनॉल। बट इसमें भी ना आइसोमर्स हैं इसके, जैसे 1 ब्यूटेनॉल अगर कहे तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, बट अगर कहें 2 ब्यूटेनॉल तो इसका भी बताता हूं साथ साथ, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये। अगर कहें 1 ब्यूटेनॉल तो आप कार्बन चेन की नंबरिंग ऐसे करो कि 1 उधर से आए जहां वो अटैच्ड है, तब इधर से नंबरिंग नहीं करनी, करेक्ट। अगर कहें 2 ब्यूटेनॉल तो मैं इन दोनों का बस एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। आई थिंक ये पार्ट तो क्लियर है, फर्स्ट 4 मेंबर्स का नाम क्या है, फार्मूला क्या, स्ट्रक्चर क्या है। अगर सपोज ये कहें 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अगर कहें 1 ब्यूटेनॉल तो 1 ब्यूटेनॉल मींस 1 पे लगा के इनकी नंबरिंग शो कर दो, बाकी सब हाइड्रोजन से पूरे कर दो। बट अगर कहें 2 ब्यूटेनॉल तो आप नंबरिंग इधर है, इधर से मान लो आपने सपोज नंबरिंग इस बार इधर से शो की, तो आपको OH यहां लगाना पड़ेगा, ये बनेगा 2 ब्यूटेनॉल, और बाकी सब हाइड्रोजन से पूरे करने हैं, वो आपको सेम पता ही है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन से पूरा कर दिया लाइक दिस। तो ये इसका बन जाएगा, ये है 1 ब्यूटेनॉल और ये बनेगा 2 ब्यूटेनॉल। बट कीपिंग इन माइंड टेट्रावैलेंसी, कार्बन को 3 हाइड्रोजन और मिलेंगे, एक इधर है, इसको 2 और मिलेंगे, देन इसको 1 और मिलेगा, इसे और 3 मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 या 5 बिल्कुल ना हो जाए, ना तो एब्सोल्युटली सारा कुछ गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 मेंबर क्या हैं एल्कोहल्स के, एल्कोहल है क्या, उनका जनरल फार्मूला क्या है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और 4 मेंबर का स्ट्रक्चर क्या है। बल्कि एक का चलो आपको इसी वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट भी समझा दूं, ये बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रॉन डॉट के अंदर लेटेस्ट से मेथेनॉल का है, सपोज एक बता दें मेथेनॉल का, अगर कहें ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल, तो सबसे पहले तो आपको मेथेनॉल का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट फिर बड़ा इजी लगेगा आपको। जैसे मैंने अभी बताया था, ये आपका मेथेनॉल है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल, तो ऑब्वियस है ये पहले आना जरूरी है, और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। हाइड्रोजन के 1 है, ऑक्सीजन के 6 हैं, कार्बन के 4 हैं। तो आपको इसको इस तरह से शो कर सकते हो, एक कार्बन एटम, इसके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, ये मैंने बना दिया। फिर इसके अराउंड हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन
एक हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा हो गया। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्योंकि इधर इधर शेयरिंग की है तो ऑक्सीजन के दो तो ऐसे शो कर दो और दो ऐसे शो कर दो जो अनशेयर्ड रहे। उसके साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग की है, हाइड्रोजन का यहां शो कर दो। दैट इज कार्बन के अराउंड 4, हाइड्रोजन के अराउंड 1। कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, और एक ही शेयर्ड है तो वो ऐसे, और हाइड्रोजन का एक ऐसा बना दो। और अगर वो सर्कल्स लगाने हैं तो ध्यान रखना हाइड्रोजन के सर्कल में 2 पूरे होने चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरह से शेयरिंग की हुई है, इस तरह से शेयरिंग की हुई है, इस तरह से शेयरिंग की हुई है। और कार्बन वाले में 8 पूरे होने चाहिए, 2 4 6 8। तो सर्कल ध्यान से लगे ताकि उसका 8 का वो पूरा हो जाए। और लाइकवाइज ऑक्सीजन ने 2 4 6 8, तो आप इसको इस तरह सर्कल लगाएं कि इस सर्कल में भी 8 पूरे हो जाएं। अगर आप इस तरह से कर दोगे तो कोई एग्जामिनर कहीं भी मार्क्स डिडक्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसे किसी का भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो आई थिंक मेथड बता दिया, आप नेक्स्ट मेंबर का भी अपने आप बना सकते हो। तो इस वीडियो में आपको एल्कोहल्स का कवर कर दिया, नेक्स्ट वीडियोस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो भी सारे कवर हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बड़ा अच्छा सा लाइक जरूर दे दो और सभी फ्रेंड्स का शेयर कर दो, और क्लासेस सलूजा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।